गाइस मैंने वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली क्योंकि कल मेरा नेटवर्क इशू था और परसों थोड़ा सैटरडे संडे थी, तो मंडे को मैंने नहीं कर पाया क्योंकि कुछ रीजन थे। सच में बहाना तो मैं नहीं बता सकता, बट ठीक है, नहीं कर पाए। अब मुझे थोड़ा अफसोस है। फ़ोन पे भी कर सकते थे बट प्रॉब्लम्स थी कुछ। मैं थोड़ा मेरा ड्यूटी चेंज हो गया, जैसे कि मैंने बताया था आपको। जॉब की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो मैं शाम को इवनिंग में 6 बजे तक स्टार्ट हो जाता था चार्ट में लेके, क्रूड ऑयल पे लेके, कि मुझे टाइम मिल जाता था, मैं चार्ट को फॉलो कर लेता था और थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर लेता था। बट नाउ अभी क्या है कि मेरा टाइमिंग चेंज हो गया। अभी 10 बजे मॉर्निंग मेरा ड्यूटी हो गया और 10 से लेके 8 बजे तक शाम को है। तो 8 बजे के आने के बाद 8:30 बजे तक मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो आप कल से आज से 8:30 बजे के बाद ही मैं आप लाइव आ सकता हूँ और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियोस में कुछ खास तो उतना है नहीं, बट फिर भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको कि कल का सिनेरियो कैसा था। कल क्रूड ऑयल ने करीबन 330 पॉइंट्स क्यों गिर गया इतना नीचे, एकदम से सडनली कैसे आ गया। तो इसके पीछे न्यूज़ है और न्यूज़ भी है और कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। कल क्रूड ऑयल में ईरान और ओमान के बीच बातें चल रही है, क्रूड ऑयल के इंस्पेक्शन के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल हो रही थी। और जब एक मेजर लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि 80,100 है। सॉरी, 80,000 बोल रहा हूँ, 8,181 है। कल मार्केट ने मैं जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ आपको, ये 1 आवर के चार्ट फ्रेम में, 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखते हैं 25 अगस्त, राइट। आप ये देखो, ये वाला मार्केट जस्ट यहाँ ओपनिंग देती है, एक रेसिस्टेंस पे ओपन देने के बावजूद यहाँ पे इसके इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है। दैट्स लेवल। अब इस लेवल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने जोन को ब्रेक कर देता है। अब आपने कई ज़्यादा सेटअप देखे हैं कि 5 मिनट के कैंडल को हाई एंड लो को मार्क कर लो, जिधर ब्रेक करे उधर ले लेते हैं। तो ऊपर लेने का कोई मतलब नहीं बना था क्योंकि ऊपर जो है ना, ऊपर रेसिस्टेंस है। अब इस रेसिस्टेंस को इसने तो ब्रेक तो कर दिया था एक टाइम पे बायर्स है, यहाँ पे ट्रैप भी हो गए होंगे कि चलो ले लेते हैं यहाँ पे। बट इसने ले तो लिया होगा जिसने भी ट्रैप हुआ। अब देखो क्या यहाँ पे लिया इन्होंने, अब जिस ट्रैप किया। तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ कि कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे देखते जैसे बता रहे हो आप कि क्लोजिंग जो हुआ इस रेड कैंडल की क्लोजिंग, ये इसके नीचे हुआ है और इसके नीचे ही हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जाने की संभावना क्योंकि बहुत कम थी, क्योंकि ऊपर एक और मेजर रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, क्योंकि ये वाला जोन है 8220 के आसपास, और यहाँ पे एक 8180 के आसपास एक मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस था। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस ये, सेकंड ये है। ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम देखने को मिला, बट 5 मिनट के अंदर 5, 10, 15 मिनट के अंदर इस कैंडल ने एक अच्छी शादी को क्लोजिंग यहाँ पे देती है। और क्लोजिंग देने के बाद जब हमारा EMA नीचे की ओर ट्रेड करता है, एक और कैंडल बनती है और रेड कैंडल वो भी बनती है, और उसके बाद ये भी EMA के नीचे ट्रेड देती है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने लिया भी था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट मैं उससे होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे 10 बजे मुझे टाइमिंग थी जाने के ऑफिस। और उस टाइम पे फ़ोन पे मैं देख सकता था क्या कि क्रूड ऑयल में जो चार्ट है ना, मोमेंटम होता है, उसके बाद चार्ट मूव करता है, तो एकदम से मोमेंट हो जाती है, एकदम से मूव कर लेते हैं, फिर अगर पुल बैक लेना होता है एकदम से पुल बैक ले लेता है। तो उस चलते थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करना वहाँ पे थोड़ा सा गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, कुछ 200-300 प्रॉफिट लेके मैंने यहाँ से निकल गया। ज़्यादा मूव नहीं, 2-3 पॉइंट लेके मैं निकल गया था ऊपर। अगर मैं उसको होल्ड कर लेता तो पूरा डे ये जो इतना बड़ा कैप्चर करना था ना मुझे, ये जो रिटेस्टमेंट हुआ, फिर यहाँ से नीचे सेलिंग आई, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्टमेंट हुई, अब इस लेवल के ऊपर तो गया नहीं क्योंकि ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था जो कि इसको तोड़ दिया एक सपोर्ट की तौर पे। अब इसके ऊपर फिर एक अच्छी सी स्पेलिंग टॉप टैप का बना था, फिर यहाँ से सेलिंग और आती है जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट्स का सेलिंग आ रही है। ये एक लंबी सेलिंग थी, 250 पॉइंट का सेलिंग आता है, और यही सेलिंग है मेरा टारगेट अचीव हो जाता, क्योंकि जब मैंने लिया था तो 307 पे मैंने बाई किया था, और 307 पे बाय करने के बाद वो लेवल में जब मैं इवनिंग में देखता हूँ तो 435, 452 हो समथिंग इतना था। तो समझ रहे हो कितना की ग्रोथ था, मतलब 125, 130, 140, 150 के करीबन इतना तो था। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, इस जोन को थोड़ा सा टाइम पास किया, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बावजूद ये एक जो फिश था ना, ये वाला फिश एक कंसोलिडेशन का फेज था,
काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई थी ऑलरेडी, तो मार्केट इसी जोन में फंसा रहा और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने लगा अपने आप को, और फिर यहाँ से एक छोटी सी पुल बैक लिया, डाउन साइड की आया, फिर यहाँ से पुलिस के अंदर आई। अब इसी जोन में मार्केट 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक फंसा रहा। अब क्या है, अब देखने वाली बात क्या है कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी अब कहाँ बन सकती है हम लोगों की। तो देखो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाती है ना, इस जोन के ऊपर, तो हम अप साइड के लिए डेली हम अप साइड के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। और ये टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन, जो कि फर्स्ट जोन हमारा है, ये वाला टारगेट। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, हाँ ये जोन। और ये जोन हमारा टारगेट रहेगा जो कि 8,000 है, सॉरी 80,000 नहीं 8,000 है। तो 8,000 के लिए टारगेट रहेगा अप साइड के लिए। उसके बाद ऊपर और है रेसिस्टेंस, तो छोटा सा सपोर्ट अभी जो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ हमारा ये रहेगा, ये सपोर्ट है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है बनते हुए। अगर इसके भी ऊपर मार्केट आज ओपनिंग देती है और खुलने के बाद यहाँ तक आ सकती है, तो संभावना यही रहेगा हमारा कि हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डाउन बहुत ज़्यादा आ चुका है मार्केट, और नीचे आने की ट्राई और कर सकता है क्या। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल वैसे ही बन रहा है, डाउन 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 डाउन। तो ये जोन तो यहाँ तक आता है, वैसे हो सके अगर नीचे आना चाहे तो नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा है नीचे आने की। तो अब इतनी अच्छी रेड कैंडल बनी है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट ले मार्केट, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर पुल बैक के तौर पे ऊपर जाए और बायर्स को भी मौका दे बाइंग करने का। तो देखते हैं, एक सपोर्ट लेवल तो है यहाँ पे, यहाँ से अगर ब्रेक करते हो तो और नीचे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ये। और हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल में ऑप्शन को देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, कॉल साइड का प्रीमियम देख लेते हैं, पुट साइड का प्रीमियम क्या करने वाला है। कॉल सेट का प्रीमियम काफ़ी हाई लगा रखा था डे वन में, यहाँ तक जो है 500 से भी आया है, 300 यानी 200 पॉइंट का नीचे आ गया है। और डे वन में तो भाई कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा, डे वन में भाई नीचे और स्पेस है आने का, सपोर्ट में आ सकता है ये, क्योंकि इसकी एक्सपायरी करीबन अभी तो नहीं, टाइम लगेगा, 17 अगस्त को है। तो नीचे आने के चांसेस है, अगर यहाँ से नीचे आ गया तो आप ये सपोर्ट ले सकते हैं ऊपर। और वैसे भी एक सपोर्ट यहाँ भी है, जो कि एक बुलिश कैंडल क्लोज किया, सपोर्ट के वैसे नीचे ही क्लोज दिया है, तो हम देखते हैं क्या करता है ये। अगर नीचे आना हो तो नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड की रैली दे सकता है। प्रीमियम में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बाकी देख लेते हैं, छोटा सा मेजर सपोर्ट तो है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अप साइड के लिए रैली हो सकती है। अब पुट साइड के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं थोड़ा सा। पुट साइड में अगर वीकली चार्ट फ्रेम पे देखें तो नीचे से वो आ रखा है, नीचे की सपोर्ट इज दैट ये रहा, ये जोन 197 190 डे वन में देख लेता हूँ। डे वन में अच्छा खासा सपोर्ट लेके गया है मार्केट, और ये जो रैली दिखा है भाई वाकई में बहुत ज़्यादा रैली अच्छी है। करीबन यहाँ से लेके 140-50 की करीबन अच्छी खासी क्लिप ने मूव किया है। डे वन 1 आवर पे देख लेता हूँ। अब क्या है यहाँ पे ना, एक चीज़ और देखने को हमें मिल रही है कि ये जोन है ना, ये वाला, ये जोन जो है ना हमारा, अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो डब्ल्यू एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनने के बावजूद नीचे आने के चांसेस हो सकती है ज़्यादा, और ये जोन तक इसको आने का कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। 60-70 पॉइंट दे सकता है अगर नीचे आ गया तो प्रीमियम, अगर डाउन आया तो इसको ब्रेक करने के, अगर ब्रेक कर दिया इसको तो नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे इस प्रीमियम को, ठीक है। तो हमें वेट करना है, क्योंकि इस प्रीमियम पे यहाँ पे आने पे बहुत ज़्यादा हार्डल है, इनके सपोर्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट अगर आ गया नीचे तो ऊपर तो एक रेसिस्टेंस ये रहा, इस फेस को अगर पार कर दिया तो ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो अच्छी बात रहेगा, ऊपर जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है फिर, तो ये जोन जो है हमारा इस जोन तक जा सकता है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है, और एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे भी है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा माइनर गैप दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो होप कि ये ऊपर जाने के चांसेस हो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो। और ये हमारा प्रॉफिट और लॉस ग्रीन रेट दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें की, देखो कल मैंने 1100 रुपये प्रोग्रेस दिया है सच में, ओवर ट्रेड करने की वजह से, और
और डेल्टा एक्सचेंज में देख लेते हैं ये बिटकॉइन का क्या है। बिटकॉइन अभी मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आने के बाद हो सकता है कि पुल बैक ले थोड़ा बहुत 75 तक आ सकता है पुल बैक, क्योंकि EMI यहाँ तक टच कर रहा है। बट एक रिजेक्शन कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर की तरह, तो देखते हैं यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे डाउन साइड, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। और निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ओके यार, निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता था सच में। मतलब भाई इतना अच्छा रैली मूव दिया दोनों साइड, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों को मौका कल दिया। कल अच्छा लगा, कल काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे, क्योंकि निफ्टी अच्छा मूव दिया, एक रैली दिखाया डाउन साइड तो डाउन साइड, अप साइड तो अप साइड। ठीक है, पर क्या इसमें भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम डिके हुआ और प्रीमियम डिके हुए। कल एक्सपायरी भी था वैसे भी। और क्या है इनका मेजर चीज़ क्या था कि ये ना बहुत ज़्यादा पैशंस लेवल टेस्ट किया इन्होंने, रिटेलर्स का और जो बड़े प्लेयर है उसका भी, क्योंकि मूव जैसे हमें आना चाहिए वैसे मूव आ नहीं रहा था, बहुत टाइमली आ रहा था भाई। तो यहाँ से मूव आया, दैट्स इट इज मूव। और देखो यहाँ पे जो है ना, अब इसको हम 5 मिनट में देखेंगे ना तो सब हमको पता लग जाए कहाँ गया। 5 मिनट में यहाँ पे एक जोन बन रहा है, ये मार्केट बंद होने के बाद ये जो कैंडल बनी है, जो नए नए रूल्स आए उसके वजह से ये हुआ, ये भी और ये भी हुआ था। तो ओपनिंग होती है यहाँ पे 25 अगस्त को यहाँ पे 9:15 पे ओपनिंग होती है। एक अच्छा से हैमर कैंडल बनता है, हम लोगों को लगता है कि चलो यहाँ से भाई बाइंग की और अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बाइंग कर लेते हैं। सबने बाइंग किया था, मैंने भी बाइंग किया था। मैं अपने भाई मैं ऐसा नहीं कि मैंने बाइंग नहीं किया था, यहाँ पे मैंने भी बाइंग करने की सोची। और ये 5 मिनट के कैंडल जो बनी थी क्लोज में, उसी में ये ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग उसी में दे रहा था। और यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है 15-20 मिनट बाद, और इसको नीचे डाउन साइड की रैली दिखा देती है। और जब डाउन साइड की रैली आती है तो इस रैली पे यहाँ पे सपोर्ट लेती है, इसे माइनस अपर एयर, और यहाँ से फिर अप साइड के लिए बहुत टाइम लेता है। बट यहाँ पे फाइटिंग होती रहती है इन दोनों के बीच में और सेलर्स बायर्स के बीच में, और यहाँ पे आके फिर आती है, फिर यहाँ से नीचे गिर जाती है। अब एक चीज और देखने वाली बात यह है कि इसमें आप एक चीज गौर करो, तो ये वाला जो ना ये जोन नहीं, देखो कितना रेड कैंडल बन रही है। अब यहाँ भी रेड कैंडल, कितना कैंडल बन रही है भाई, मतलब ग्रीन कैंडल है ही नहीं, रेड ही रेड, ये रेड ये रेड। तो कल रेड कैंडल बहुत ज्यादा था, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मुझे आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि इतना रेड कैंडल बनने का क्या रीजन है भाई। ग्रीन कैंडल अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब मार्केट ने एक पिक पकड़ा अपने आप को यहाँ से करीबन 1-1:30 बजे के बाद भाई 2:30 बजे, करीबन 2:30 बजे इतनी अच्छी रैली आई ना, इसको ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ से सीधे मार्केट अप साइड की ओर निकल गया। जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी सबकी हसल हैटी, और यहाँ पे आके सब ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे आके कह सकते नियर अबाउट ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट रुक गया। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट रुक गया। तो ये था आज कल का सिनेरियो। और आज का सिनेरियो क्या हो सकता है, तो आज का सिनेरियो देख लेते हैं थोड़ा डे 1 पे। आज मार्केट अच्छी खासी बुल साइड तो है, देखते हैं कि इसके ऊपर सस्टेन रहा मार्केट। ठीक है, तो ये जोन जो है, ये जोन इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो अप साइड की रैली और भी आ सकती है, हो सकता है कि 24,500 तक भी आ जाए। ठीक है, इस जोन तक भी टच कर सकता है मार्केट, तो बने रहे हैं और देखें कि कल आज क्या करता है मार्केट। तो करीबन अभी हुआ 8 बजने वाला है, 10 मिनट और रह गया है, उसके बाद 1 घंटा और रहेगा, 9:15 पे मार्केट फिर से स्टार्ट होने वाली गाइज। तो मिलते हैं आज शाम को करीबन 8:30 बजे। अभी के लिए इतना ही गाइज, सो बाय बाय एंड टेक केयर। आज के लिए इतना ही। काफ़ी दिन हो गया यार वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बिजली, कुछ चीज़ें, फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा, थोड़ा सा चार्जिंग प्रॉब्लम आ गई थी फ़ोन में, और ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है हमारा जिससे पावर सप्लाई होती है, वो बोर्ड कहीं और बिजी हो गया था किसी और कामों के लिए, तो ये सब थोड़ा बंद हो गया था। हाँ, मेन चीज़ क्या है, टैब की बात है। तो टैब क्या है, लाइट ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए से मैं टैब में भी यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टैब में सिम सपोर्ट नहीं करता है, इससे ओनली वाईफाई, तो वाईफाई हमारा बंद हो जाता था बार बार, और दैट्स वाई। कल क्या हुआ, कल शाम को ट्रेड लिया था मैंने, बना रहा था वीडियो, कल बना लेता मैं वीडियो, पोस्ट भी कर देता, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, बट जब डेस्कटॉप की जो वीडियो थी ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग,
वही नहीं हुई भाई। मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग तो होगी, मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास फ़ोन चार्ज था, बट अनसर्टेनली इतनी मतलब बकवास का दिन रहा ना मेरा, क्या ही बताऊँ भाई। एकदम से मेरा एकदम से लाइन चली गई, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और मैं ट्रेड में ले रखा हूँ, अब ट्रेड के ले रखा हूँ क्रूड ऑयल में, और भाई इसी में मेरा लॉसेस हो गया, क्योंकि मेरा फ़ोन में मैंने फ्लाइट मोड डाल दिया था, क्योंकि कोई कॉल ना करे, क्योंकि कैमरा चल रहा है इसमें और रिकॉर्डिंग हो रहा है। फ़ोन करेगा फिर कैमरा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसलिए उसमें भी लगा रखा था। अब लाइन चला गया, अब मैं सोचा ट्रेड में क्या करूँ, मेरा ट्रेड कहीं माइनस में ज़्यादा चला ना जाए। अब इसको भी ऑन करता हूँ, इसका नेटवर्क गैप हो जाता है पहले, क्योंकि ऑलरेडी गैप करके रखा था। अब नेटवर्क नहीं आ रहा है, वाईफाई नहीं चल रही है, मतलब बहुत सारी दिक्कत होगी निकल सच में। कल तो आज से वैसी गलती नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा दिमागी तरफ पे हमें इंटरनेट पर डो नॉट डिस्टर्ब लगा के रखूँगा आज से। और ठीक है, ये सब जब गलतियां करते हैं तो सीखते हैं लोग, और हम भी सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, कल शाम को मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।